दुनिया में हर दौर में चेंजेस आती रहती हैं। कई लोग इसे जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और ज़्यादातर लोग इसे बहुत देर लगाते हैं एक्सेप्ट करने में। आमतौर पर देखा गया है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में इस चेंज को जल्द एक्सेप्ट किया जाता है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ से ही चेंजेस आती हैं तो ये भी गलत ना होगा। जबकि दूसरी तरफ इसमें एक्सेप्टेंस का लेवल कम पाया जाता है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली कासिम और इस वक्त मैं आपसे MEQ टीचिंग एंड काउंसलिंग फोरम से मुखातिब हूं। मेरे फेसबुक पेज को लाइक और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोरोना की वजह से हमारी ही नहीं, पूरी दुनिया की जो तर्ज ज़िंदगी है उसमें फ़र्क आ चुका है। हमारे यहाँ पर जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वहाँ अभी तक इस चीज़ को एक्सेप्ट सही तरीके से नहीं किया जा रहा, और जो दुनिया में जो इसके वजह से होने वाली चेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। आज हमारी जो मेहमान है मिस शीरी खान। पहले मैं आपको मिस शीरी खान के बारे में कुछ बताता चलूँ। मिस शीरी खान परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजीज, सोशल एंटरप्रेन्योर और ब्रिज का काम करती हैं स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स के दरमियान, और ये खुद एक वक्त में बहुत पैशनेट स्टूडेंट रह चुकी हैं और आजकल एंटरप्रेन्योर्स के साथ भी काम कर रही हैं। तो आइए इनको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शीरी खान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। अच्छा शीरी, मुझे ये बताइए कि हमारे माशरे में चेंज को जल्दी एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता, और फिर इसकी वजह से हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं? देखिए, इसके लिए सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि चेंज क्या है। जी जी। ठीक है, चेंज का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ का मुख्तलिफ होना या किसी आम तौर पर बेहतरी की तरफ होता है, तरक्की की तरफ होता है, लेकिन तनज़्ज़ुली की तरफ भी होता है। अच्छा। तो बिल्कुल, अब ये है कि हमें देखने की ज़रूरत ये होती है कि हमारा विजन क्या है। जिन कौमों में या जिन कल्चर्स में विजन होता है वो चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट करती हैं, बल्कि एंटिसिपेट करती हैं कि उनको पता है कि ये होना है। जैसे हमें पता है कि ईद आने वाली है तो हम उसी तरह से तैयारी करते हैं। ये भी तो चेंज है ना। रोजाना का रूटीन थोड़ी होता है कि हम जानवर को चारा दे रहे हैं तो सफाई कर रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं। डेली रूटीन तो नहीं है। लेकिन ये ईयरली रूटीन में तो आता है ना। ये हमारे लिए चेंज नहीं है। हमारे लिए ये चेंज होगा कि जब ईद नहीं आएगी हम ईद सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, जो कि किसी हद तक हुआ भी था रमजान में। जी, रमजान ईद। लेकिन जी, बट अगेन देखिए, बात सारी विजन की है। जब हमारा विजन क्लियर होता है तो फिर हम उन चीज़ों को देख पाते हैं कि किस तरफ रविश जा रही है, दरिया का रुख किस तरफ है, उस हिसाब से चीज़ों को करते हैं। या फिर अगर हमें डैम बनाना है तो हम उस दरिया का रुख मोड़ते हैं। वो भी एक चेंज है ना। जी जी। और उसको हम क्रिएट करते हैं। तो असल चीज़ ये है कि चेंज क्या वैल्यू रखती है हमारे लिए, हम उसको किस तरह से देखते हैं। अगर हमारे अंदर पहले से ही ये चीज़ क्लियर नहीं है कि भाई ज़िंदगी में चेंज आता ही है, हम कुछ चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ जी, बच्चा हुआ है तो बच्चा बड़ा होगा तो उसकी पढ़ाई शुरू होगी, वो होगा तो उसके बाद उसकी शादी होगी मोस्ट प्रॉब्ली, और उसके बाद जो है मतलब या उससे पहले जॉब होगी और फिर शादी होगी, फिर मतलब ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये भी चेंजेस हैं, लेकिन क्योंकि हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और इदराक है हमें इसका, तो हमें लगता है कि सही है। लेकिन इंडिविजुअल बेसिस पे हम उससे स्ट्रगल करते ही हैं। स्पेशली जो लोग तैयार नहीं होते वो इससे स्ट्रगल करते हैं। हम लड़कियों को कुकिंग कोर्सेज तो करवा देते हैं कि भाई शादी होने वाली है, कुछ खाना पकाना तो आना चाहिए, ठीक है, लेकिन लाइफ स्किल्स नहीं सिखाते। खुद अम्मा अब्बा को नहीं आते। सही। मतलब किसी बैड इंटेंट से नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये है कि हम हाफ स्लीप वॉक में चल रहे हैं। सही। हाँ हो जाता है वाला हिसाब। तो हाँ हो जाता है, मैं जिंदगी तो नहीं गुजरती। अच्छा, यानी आप ये कह रही हैं कि हमें अपना विजन ऐसा करना होगा
कि जिसके अंदर हमें इस चीज को भी लाना होगा कि लाइफ में चेंजेस होती रहती हैं। और बिल्कुल और जैसे मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच में भी कहा कि लाइफ में चेंजेस, चाहे ये कोरोना आए या कोई भी चीज आए, लाइफ में किसी ना किसी वजह से चेंजेस होती रहती हैं। तो इसकी एक्सेप्टेंस क्या? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जब हमने इसका इदराक कर लिया, अवेयरनेस में आ गई, आगाही हो गई कि भाई ये होना ही है। हमसे पहले वाली जो नस्ल थी उन्होंने जंगें देखी। हमारे इस टाइम में ये भी एक तरह का जिहाद ही है हमारा, बीमारी के खिलाफ। तो सही। हम सभी फेस कर रहे हैं, हमारे बड़ों ने भी फेस की, सिर्फ थोड़ी सी नौयत मुख्तलिफ हो गई है। सही। ठीक है ना? तो दैट्स हाउ इट इज। जब हमें इसका पता होगा तो हमें फिर अपने विजन के साथ हम इसमें लेके आएंगे कि भाई इसका असर किसके ऊपर पड़ रहा है और हमें इसको कैसे हैंडल करना है। जैसे एक वाकया हुआ था एपीएस स्कूल वाला, वो भी एक चेंज था, लेकिन और बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह था, पूरी कौम के लिए था। लेकिन उसके नतीजे में पूरी कौम एक हो गई। पहली दफा हम लोगों ने तवील अरसे के बाद ये देखा कि सब एक ही लेवल पे सोच रहे थे और एक ही सोच थी सबकी, हमारी वैल्यूज एक होनी शुरू हो गई। तो हमारा जब वैल्यू सिस्टम एक होगा, वो है ना कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील की साहिल से लेके ताबा खा के काश है। तो हरम की पासबानी इज आवर वैल्यू, इट्स आवर पर्पस। जब वो एक होता है, फिर हम कहीं पर भी हो, ईरान में हो, तुरान में हो, कहीं भी हो, या बहरान में हो। अच्छा, ये जो आज सेशन करने का मकसद है वो ये है कि बाद औक़ात जब हम इस किस्म की चेंजेस की बात, इवन मैंने कुछ जगहों के ऊपर इस किस्म की चेंजेस की बात की और उन्हें ये, जब हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि जी आगे आने वाला जो कल है वो जो है, वो जिंदगी जो है वो चेंज होती जा रही है, लाइफ स्टाइल्स जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो रहा है। तो कुछ लोग तो यानी कि मैंने देखा है कि हाइपर भी हो जाते हैं। इसकी क्या होती हैं? देखिए, लोग तीन किस्म के होते हैं जी। एक वो होते हैं जो कि साइड वॉक पे बैठे होते हैं, हाँ ठीक है, हुआ नहीं हुआ, आंखें मूंद के सो गए, वो ज्यादा किसी चीज में भी दिलचस्पी लेते ही नहीं। ठीक है, अब ये किसी भी तबके में से हो सकते हैं, हायर अप में से भी हो सकते हैं और लोएस्ट से लोएस्ट पे भी हो सकते हैं, जो सड़क छाप जिसे कहते हैं। ठीक है, फिर एक वो होते हैं जो कि इनको मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चेंज आए ना आए, उनके लिए लाइफ मोर और लेस कांस्टेंट रहती है। अच्छा। जी हाँ। दूसरे वो लोग हैं जो कि पार्शली उन्हें लगता है कि भाई ओके, कुछ हमें लग रहा है कि कुछ होने वाला है, वो फिर कॉन्स्टेंटली न्यूज़ के साथ भी अपडेटेड रहते हैं कि भाई क्या हो रहा है, वो आगे फोरकास्ट करते हैं, ये फोरसी करते हैं कि अच्छा मौसम अब बदल रहा है तो हमें इस तरह से करना होगा, इस वक्त टेम्परेचर इस तरह का है तो हमें इस तरह से एहतियात करनी होगी, या हालात हाजरा ऐसे चल रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है ना? तो वो थोड़ा बहुत फोर्स ही करते हैं। एक वो होते हैं कि जो कि अपने बबल में रहते हैं। अच्छा। और वो चाहते हैं कि ये बबल फूटे ना, ये वो होते हैं जो हाइपर हो जाते हैं। उसकी क्या वजह होती है बबल में रहने? वो देखना ही नहीं चाहते ना। अच्छा। एक तो वो थे जो पहले वाले मैंने बताया कि वो देख भी रहे होते हैं लेकिन वो उसके ऊपर असर ही नहीं लेते, वो कहते हैं ठीक है, लाइक हमें क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, आपने ये जो बात कही कि बबल में रहते हैं, तो मैंने ज्यादातर लोगों को इसी तरीके से रहते हुए देखा है, और जिसको कि स्टीफन आर कवे ने बड़े जबरदस्त तरीके से बताया है कि कंफर्ट जोन जिसे वो कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। कि बाहर नहीं निकलते जब तक के का बबल जो है वो फट ना जाए और उन्हें जबरदस्त निकलना पड़े। हाँ, लेकिन उसमें भी उनको तकलीफ ही रहती है। हाँ, वो उसमें रहते तकलीफ में।